नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 है हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से कवि विद्यापति, जो मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं, मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे विद्यापति के पदों का अध्ययन करेंगे। कवि परिचय और एक पद का अध्ययन हम कर चुके हैं। दूसरा पद है, पढ़ देती हूँ मैं एक बार। सखी है कि पूछसी अनुभव मोए, सेह प्रीति अनुराग बखानिय, तिल तिल नूतन होय। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन तिरपित भेल, सेहो मधुर बोल श्रव नहीं सुनल, श्रुति पथ परस न गेल। कत मधु जामिनी रभस गमाओली, न बूझल कैसन केली, लाख लाख जुग हिय हिय राखल, तैयो हिय जरनी न गेल। कत बिदगध जन रस अनुमोदय, अनुभव काहू न पेख, विद्यापति कहे प्राण जुड़ाईते, लाखे न मिलल एक। तो जो ये उनका पद है मैथिली भाषा में है, तद्भव शब्द भी हैं, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तिल तिल, लाख लाख। चलो पढ़ते हैं हम। तो शब्दार्थ देखते हैं सबसे पहले। सखी है कि पूछसी अनुभव मोए, सखी है मने हे सखी, की पूछसी मने क्या पूछती हो, की मने क्या, पूछसी मने पूछती हो, अनुभव मोए मुझसे मेरे अनुभव क्या पूछती हो, मोए अनुभव। नायिका जो राधा है, सखी जो है मतलब राधा से उसके प्रेम के बारे में पूछ रही है कि जैसे प्रेम का क्या अनुभव है, उसका प्रेम में उससे कैसा महसूस होता है, या प्रेम में क्या खुशी है क्या पीड़ा है, उसके बारे में वो जानना चाहती है सखी नायिका से। तब नायिका कहती है कि सखी है कि पूछ से अनुभव मोए, कि हे सखी तुम मुझसे प्रेम के अनुभव क्या पूछती हो, मतलब तुम पूछ रही हो लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरे प्रेम का अनुभव क्या है। सेह प्रीति अनुराग बखानिय, तिल तिल नूतन होए। वह कहती है सेह प्रीति, सेह मने वह, प्रीति मने प्रीति, अनुराग मने प्रेम, बखानिय मने बखान करने योग्य या बखान करना, तिल तिल, तिल तिल नूतन होए, तिल तिल मने पल पल, है ना, पल पल क्षण क्षण, नूतन मने नवीन, होए मने लगे या होता है। तो वह कहती है कि मैं उसे प्रेम या प्रीति को, प्रीति मने प्रीति या अनुराग को बखानने योग्य मानती हूँ, या मैं प्रेम या प्रीति उसी को कहना चाहूँगी जो हर क्षण 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 नवीन लगे, मतलब जिसके भी बारे में अगर मेरे मन में प्रेम है तो उस प्रेम में मैं हर समय नवीनता अनुभव करूं। ऐसे प्रेम को, ऐसे अनुराग को मैं बखानने योग्य मानती हूं, जिसमें मुझे खुद हर क्षण वह प्रेम नया लगे, मुझे प्रेमी नया लगे, या मुझे मेरे प्रेम की अनुभूतियाँ नई लगे, मतलब मुझे प्रेम में नित्य नूतनता या नित्य नवीनता का अनुभव हो। ऐसे प्रेम का मैं बखान करना चाहूँगी या बखान करना चाहती हूँ। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन तिरपित भेल। अब वह अपनी अनुभूति बता रही है। वो ये कहना चाहती है कि तुमने जो मुझसे प्रेम के बारे में पूछा है तो मैं प्रेम के बारे में कैसे वर्णन करूं, क्योंकि प्रेम शब्दों में नहीं कहा जा सकता, वह सिर्फ अनुभव ही किया जा सकता है, और वह भी हर क्षण नया लगे तो वह प्रेम बखानने योग्य होता है। और मेरा प्रेम भी ऐसा ही है, इसलिए मैं उसे शब्दों में नहीं कह सकती। आगे कह रही है कि जन्म अवधि हम रूप निहारल, जन्म अवधि मतलब जन्म से अब तक का जो समय हो गया, या जन्म से जो भी समय हुआ है मेरे जीवन का, हम रूप निहारल, रूप निहारा, निहारल मने देखा, नयन न तिरपित भेल, नयन मने नेत्रों को, तिरपित भेल न तिरपित भेल, तृप्त नहीं हुए। तो वह कह रही है कि जब से मैं जन्मी हूँ या ये पूरा जीवन मैंने मेरे प्रियतम का, कृष्ण का रूप निहारा, रूप निहारती ही रही, लेकिन फिर भी मेरे ये नेत्र कभी तृप्त नहीं हुए। मतलब मैं मेरे प्रेमिका, मेरे प्रियतम का, कृष्ण का रूप निहारती रहती हूँ, जीवन भर हो गया निहारती रहती हूँ, लेकिन मेरे नेत्रों को कभी भी तृप्ति नहीं मिली। यही तो प्रेम का नयापन है कि वह उन्हें देखती रहती है बार बार, फिर भी उनका रूप उसे नया नया लगता है या उसका मन भरता ही नहीं है। सेहो मधुर बोल श्रव नहीं, सुनल श्रुति पथ परस न गेल। सेहो मतलब वापस वही, मधुर बोल मने मधुर वचन या मीठे वचन, श्रव नहीं मने कानों ने, सुनल मने सुने, श्रुति पथ, श्रुति पथ मने, श्रुति मने कान और पथ मने रास्ता, तो कानों के रास्ते, परस स्पर्श न गेल,
परस न गेल, गेल मैंने हुए, अभी तक स्पर्श नहीं हुए। तो वह कह रही है कि जैसे मैंने उनका रूप निहारा, रूप निहारती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन तृप्त नहीं होता, क्योंकि हर समय उनका रूप नया नया लगता है। उनके मधुर वचन से हो मधुर बोल श्रवण नहीं, उनके मधुर बोल सुनती रहती हूँ मैं अपने कानों से, श्रवण नहीं मैंने कानों से, सुनल मैंने सुनती रहती हूँ, फिर भी ऐसा लगता है जैसे श्रुतिपथ परस न गेल, जैसे मेरे कानों को कभी उनके शब्दों ने, कभी उनकी वाणी ने छुआ ही नहीं, कभी उनके वचनों ने, उन मधुर वचनों ने मेरे कानों को स्पर्श ही नहीं किया। जबकि वह उनकी वाणी सुनती रहती है, लेकिन फिर भी जब वाणी सुनती है तब वह नई लगती है, हमेशा नई वाणी लगती है। ऐसा नहीं कि वही की वही वाणी है इसलिए उसे वह वाणी उनकी हमेशा नई लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे उनकी वाणी ने मेरे कानों को कभी छुआ ही नहीं। तो उनकी वाणी में भी उन्हें नवीनता का अनुभव होता है, इसलिए वह अपने अनुभव के बारे में ये कह रही है कि तुम जो अनुभव मुझसे पूछ रही हो, मैं उस अनुभव को कैसे बताऊं, क्योंकि वह हर समय नया लगता है और वह खुद भी उसी प्रेम को मानती है बखान करने योग्य, जिसमें हर क्षण नवीनता होती है, और वह अपने प्रेम को भी हर क्षण नवीन बता रही है। चाहे वह जीवन भर उनके रूप को देखती रही है, फिर भी उनके रूप से तृप्ति नहीं मिली है, क्योंकि उनका रूप हर समय नया लगता है। उनके मधुर वचनों को वह हमेशा सुनती रहती है अपने कानों से, लेकिन फिर भी उसे जब सुनती है तभी वो नए लगते हैं उनके वचन, और ऐसा लगता है जैसे उनके कानों ने कभी सुना ही नहीं। मतलब उनके वचनों में भी, उनकी वाणी में भी नवीनता है। बात समझ में आ रही है? कत मधु जामिनी रभस गमाओली, न बूझल कैसन केली। कत मने कितनी ही, मधु जामिनी मने मधुर रातें, मधु मने मधुर, यामिनी मने रातें। रभस गमाओली, रभस मने रमण किया, गमाओली मने गंवा दी या व्यतीत की। रभस गमाओली, उनके साथ रमण में, क्रीड़ा में व्यतीत कर दी। न बूझल कैसन केली, न बूझो न पूछो कि वह क्रीड़ा कैसी थी। तो वह कह रही है नायिका अपनी सखी से कि न जाने कितनी मधुर रातें मैंने उनके साथ बिताई, मधु जामिनी, कितनी ही मधुर रातें मैंने उनके साथ बिताई, क्रीड़ा की, उनके साथ रमण किया, रमण में गंवा दी, रमण में व्यतीत कर दी। रभस मैंने रमण में, गमाउली मैंने गंवा दी या व्यतीत कर दी। न बूझल, लेकिन मत पूछो कि कैसन केली, कि वह क्रीड़ा कैसी थी या वह रमण कैसा था, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। लाख लाख जुग हिय राखल, तैयो हिय जरनी न गेल। लाख लाख, तो यहाँ लाख लाख और हिय में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तिल तिल, ऊपर दूसरी पंक्ति में जो तिल तिल शब्द है वहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ होता है? जब एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो लाख लाख जुग हिय राखल, तैयो हिय जरनी न गेल, कि लाख लाख, लाखों युगों तक, युग मने युगों तक, लाखों युगों तक, हिय राखल, हृदय में रखा, तैयो तब भी, हिय मने हृदय, जरनी न गेल, जरनी मने जलन, न गेल नहीं हुई। तो वह कह रही है कि मैंने मेरे प्रियतम को लाखों युगों से अपने हृदय में रख रखा है। अपने प्रियतम की छवि लाखों युगों से मैंने अपने हृदय में बसा रखी है। हिय राखल, हृदय में बसा रखी है, तैयो तब भी मेरे हृदय की जलन मिटती नहीं। मतलब प्रियतम की छवि मन में रखने से उसके मन को शांति मिलनी चाहिए थी, लेकिन मन शांत नहीं होता। मन में जैसे एक जलन सी रहती है कि मैंने जैसे प्रियतम को अपने हृदय में नहीं रख रखा है। बस वहाँ उनके कहने का भाव यही है कि हर बात में अतृप्ति का भाव है, हर बात नई लगती है, जैसे कभी हुई ही नहीं, पहले कभी हुआ ही नहीं, जब होता है तब वह मुझे नया लगता है। बात समझ में आ रही है कि भाई लाख लाख युगों से मैंने अपने कृष्ण को अपने हृदय में बसाए हुए हूँ, मैं बसा रखा है, लेकिन फिर भी मेरे प्राण अभी तक उनसे नहीं जुड़े हैं, ऐसा मुझे अनुभव होता है, क्योंकि मेरे हृदय की जलन शांत नहीं होती। मैं अभी तक, अब भी तो भी मैं उनके विरह में बेचैन रहती हूँ, जैसे वे मेरे हृदय में नहीं है। हृदय में बसाने के बाद भी मुझे हृदय में जुड़े हुए नहीं महसूस होते, और मेरा हृदय उनके वियोग में जलता रहता है। ठीक है, कत विदगद जन रस अनुमोदय, अनुभव काहू न पेख। वही कत मने कितने ही, विदग्ध, विदगद मने विदग्ध या प्रेमी जन, विदग्ध जन मने विदग्ध जो प्रेम में जो प्रेमी लोग होते हैं, चतुर लोग होते हैं। और रस अनुमोदय, रस मने हुई प्रेम का रस, अनुमोदय मने अनुमोदन किया हो। अनुभव काहू न पेख, अनुभव काहू न पेख, काहू न पेख मने जैसे किसी ने भी वर्णन नहीं कर सके या किसी ने भी नहीं देखा। तो वह कह रही है नायिका कि कितने ही चतुर लोगों ने, रसिकों ने प्रेम का अनुभव किया है, प्रेम का अनुमोदन किया है, लेकिन फिर भी वे अपने अनुभव को किसी को भी बता नहीं सकते।
मतलब प्रेम का अनुभव कई लोगों ने प्रेम किया है, एक मैं ही तो नहीं हूँ जिसने प्रेम किया है। कई चतुर लोगों ने, कई विदग्ध जनों ने प्रेम का अनुमोदन किया है, जीवन में प्रेम किया है, लेकिन फिर भी कोई अपना अनुभव नहीं बता सकता। विद्यापति कह प्राण जुड़ाई ते लाखे न मिलल एक। अंत में विद्यापति कह रहे हैं, कह प्राण जुड़ाई ते लाखे न मिलल एक। प्राण जुड़ाई थे मैंने प्राणों को जोड़ा या प्राण शीतल हो गए। लाखे न मिलल एक, लाखों में एक भी नहीं मिला। लाखे न मिलल एक, लाखों में एक भी नहीं मिला। तो विद्यापति कवि कहते हैं यहाँ कि नायिका अपनी सखी से कह रही है कि कह प्राण जुड़ाई थी लाखे न मिलल एक, मैंने लाखों व्यक्तियों से मैं मिली या लाखों व्यक्ति मुझे मिले, लेकिन कोई भी यह नहीं कह सकता या कहा कि मेरे प्राण इस प्रेम से तृप्त हो गए, मतलब प्रेम से मेरे मन को तृप्ति मिल गई। अर्थात मन तृप्त न हो, हर प्रेम में मन अतृप्त रहे और प्रेम हर क्षण नया लगे, तभी वह प्रेम की सबसे बड़ी परख है या तभी वह सच्चा प्रेम है। तो इस पद में कवि महोदय ने, विद्यापति ने यही कहना चाहा है नायिका के माध्यम से, राधिका के माध्यम से, कि प्रेम वही वर्णन करने योग्य है जो नित्य नित्य नूतन लगता है और प्रेम से कभी मन संतुष्ट या तृप्त नहीं होता है। ठीक है, तो प्रेम का सबसे बड़ा गुण जो है इस पद में जो हमारे सामने आया है कि मन कभी भरता ही नहीं है उस प्रेम से। प्रेम की किसी भी अनुभूति से मन भरता नहीं है और उस अनुभूति को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, श्रृंगार रस की व्यंजना इस पद में है। जन्म अवधि तिरपित भेल में जन्म अवधि हम रूप निहारल नैनन तिरपित भेल। वैसे सारे पद में विरोधाभास अलंकार का भी अनुभव हो रहा है कि सब कुछ वह मधुर बोल सुनती है, फिर भी उसे लगता है कि जैसे मैंने कभी सुने ही नहीं। जन्म भर मैंने उनका रूप निहारा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नेत्र अतृप्त हैं। तो यहाँ विशेषोक्ति अलंकार भी है। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन तिरपित भेल, की जन्म हो गया उनका रूप निहारते हुए, लेकिन मेरे नयन तृप्त नहीं हुए। तो पूरे पद में विरोधाभास अलंकार भी है, अतिशयोक्ति भी है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, मैथिली भाषा है, तद्भव शब्द हैं, कोमलकांत पदावली है और ये छंद ज्ञेय है, माने गाने योग्य है। ठीक है, तो प्रेम और सौंदर्य की जो सबसे बड़ी विशेषता इस पद में आई है वह उसका हमेशा नवीन होना। तो संस्कृत के जो महाकवि माघ है उन्होंने भी लिखा है, क्षणे क्षणे यन्नवता मुपैति तदेव रूपम रमणीयताया, कि क्षण क्षण जो प्रेम और रूप रमणीय लगे, नया लगे, वही रूप रमणीय होता है और वही प्रेम सच्चा होता है। ऐसे ही घनानंद ने भी लिखा है, रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, कि अपनी प्रेमिका से उन्होंने कहा है, हे सुजान आपके रूप की तो कैसी अनोखी रीति है, या आपके रूप की रीति इतनी अनोखी है कि जैसे जैसे या जब जब मैं उन्हें देखता हूँ वह नया नया सा लगता है। यानी प्रेम जब हर क्षण हमें नया लगे तभी वह प्रेम प्रेम कहलाने योग्य होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। समझ में आ गया आपको? अब आगे चलते हैं। तीसरा पद, कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी मूदी रहे दु नयान कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी कर देई झांपई कान माधव सुन सुन वचन हमारा तुअ गुण सुंदरी अति भेल दूबरी गुनि गुनि प्रेम तोहारा धरनी धरी धनी कत बेरी बैसई पुनि तही उठई न पारा कातर दिठी करी चौदसी चौदिस हेरी हेरी नयन गरय जलधारा तोहर बिरह दिन छन छन तनुछन चौदसी चांद समान भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति लखिमा देई रमान। भाषा हमारे लिए नई है, हम ब्रज और अवधी हिंदी में ही ज़्यादा आपने कविताएं पढ़ी है, लेकिन फिर भी इस भाषा में सरलता है ना। थोड़ा सा संकेत चाहिए या थोड़ा सा कहीं मुश्किल लगता है, बाकी एकदम सरलता से हमें कविता या हमें ये पद समझ में आ रहे हैं। तो शब्दार्थ देख लेते पहले। कुसुमित, कुसुमित मने फूलों से भरे हुए या फूलों से लदे हुए, कानन मने उद्यान, हेरी मने देखकर, कमल मुखी मने कमल के मुख, कमल जैसे मुख वाली, कमल मुखी मने कमल जैसे मुख वाली। तो यहाँ उपमा अलंकार है, कमल के समान मुख वाली या कमल के जैसे मुख वाली। मूदी रहे दु नयान, मूदी रहे मने बंद कर लेती है, दु मने दोनों, नयान मने नेत्र। तो विद्यापति, मैथिल कोकिल विद्यापति इस पद में कह रहे हैं
विरहिणी नायिका, जो नायिका है विरह की मारी है और उनकी क्या दशा हो रही है विरह में, उसकी दशा का चित्रण एक सखी नायक से, कृष्ण से कह रही है। मतलब विरहिणी नायिका जो है राधा है, उसकी विरह दशा का वर्णन करती हुई कोई सखी नायक श्री कृष्ण से कहती है। क्या कह रही है? कवि कह रहे हैं, कुसुमित कानन हेरि कमल मुखी मूदी रहे दुनयान। तो उस सखी ने, या जो दूती थी, जो नायिका का संदेश लेके गई कृष्ण के पास, वह कह रही है श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, तुम्हारे विरह में राधा की क्या दशा है। कुसुमित कानन हेरि कमल मुखी, कुसुमित कानन, कुसुमित मतलब फूलों से लदे हुए, फूलों से भरे हुए उद्यान को हेरि मैंने देख कर वह कमल जैसे मुख वाली, वह कमल जैसी सुंदर नायिका, कमल जैसे मुख वाली सुंदर और कोमल नायिका मूदी रहे दुनयन, अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लेती है। जब वह इतने सुंदर उद्यान को देखती, जो पुष्पों से लदा हुआ है, पुष्पों से भरा हुआ, रंग बिरंगे पुष्पों से, तो उसका वह जो आपकी विरह में है, वह विरह में इतनी दुखी है, विरह की आग में इतनी जल रही है कि वह सुंदर उद्यान को देख करके, फूलों को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। मतलब उसे ये सुंदर उद्यान या उद्यान की सुंदरता बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, विरह में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कोकिल कलरव मधुकर धुनी सुनी कर दे झांपई कान। कोकिल मने कोयल, कलरव कोयल की ध्वनि, मधुकर मने भौरा, धुनी सुनी भौरे की ध्वनि सुनकर कर दे झांपई कान। जब वह विरह में है, प्रेमी प्रियतम उससे दूर है, तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मतलब जब प्रेमी दूर होता है तो सुख का कोई भी साधन, सुख के कोई भी दृश्य, सुख के कोई भी बात खुशी नहीं देती, बल्कि वह दुख को और बढ़ा देती है। तो यही भाव यहाँ व्यक्त हो रहा है कि वह फूलों से भरे हुए उद्यान को देखकर अपने दोनों आंखें बंद कर लेती, अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती, क्योंकि उन्हें वह उद्यान बिल्कुल नहीं सुहाता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और कोयल की कलरव सुन के, कोयल के मीठे बोल सुन करके, भंवरे की गुंजार सुनकर वह अपने कानों को बंद कर देती है। कर मने हाथों से देती है झांपई कान, कान बंद कर देती है, क्योंकि वह उनकी बोली, उनकी वाणी भी बिल्कुल सुनना नहीं चाहती, क्योंकि उनकी मधुर वाणी, भौरों की गुंजार उसकी विरह की आग को और भी बढ़ा देती है। माधव सुन सुन वचन हमारा, तू गुण सुंदरी अति भेल दूबरी। वह दूती कृष्ण से कह रही है, माधव मने कृष्ण, सुन सुन वचन हमारा, कि हमारे वचन सुनो, हमारे वचन सुन सुन। यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है कि मेरे वचन, हमारे वचन सुनो तुम, तुव गुण सुंदरी अति भेल दूबरी, कि तुम्हारे गुणों से वह सुंदरी जो नायिका तुम्हारे गुणों पर आसक्त है, या तुम्हारे गुणों पर जो मुग्ध है, वह अति भेल दूबरी, अति मने बहुत ही, भेल मने हो गई, दूबरी मने दुर्बल या दुबली हो गई है, कि राधा तुम्हारी नायिका जो है, तुम्हारे गुणों पर जो मुग्ध है, वह सुंदरी, वह सुंदर नायिका बहुत दुबली हो गई है तुम्हारे वियोग में। गुणी गुणी प्रेम तुम्हारा, तुम्हारे प्रेम को याद कर करके, गुणी गुणी करने मतलब बार बार याद करके, उनके बारे में सोच सोच कर, तुम्हारे बारे में सोच सोच कर, तुम्हारे प्रेम को याद कर करके वह बहुत ही दुर्बल हो रही है। धरनी धरी धनी कत बेरी बई सई, पुनित ही उठई न पारा। धरनी धरी धनी अनुप्रास अलंकार है। कत बेरी बई सई, धरनी मने धरती पर, धरी धनी, धनी मने वह नायिका, धरी मने बैठ जाती, धरी धरनी धरी धरती पर, कत बेरी बई सई मने बैठ जाना, कत मने कितनी, बेरी मने बाहर, कि वह दुर्बल नायिका इतनी दुर्बल हो गई है कि जब वह धरती पर बैठ जाती है, धरती पर कई बार जब वह बैठ जाती है दुर्बलता की वजह से, पुनीत ही उठ ही न पा रहा, तो वह वापस उठ नहीं पाती है। मतलब इतनी दुबली हो गई है, उसकी काया इतनी क्षीण हो गई है कि क्षीणता के चलते वह कभी धरती पर बैठ जाती है तो वह वापस खड़ी नहीं हो पाती। कातर दिठी करी चौदिस हेरी हेरी, कातर मने दीन दृष्टि से, करुण, करुणा भरी, दिठी मने दृष्टि, चौदिस चारों दिशाओं में, चौदिस मने चारों दिशाओं में, हेरी हेरी मने देख देख कर, नयन गरे जलधारा, नेत्रों से, गरे मने गिरती है, जलधारा मने जल की धारा, आंसुओं की धारा, कि वह कातर दृष्टि से, बहुत ही उसकी करुण दशा है, विरह में बहुत ही व्याकुल रहती है, और वो इतनी करुण दृष्टि से चारों दिशाओं में देखती है, जगह जगह, मतलब चारों दिशाओं में वह तुम्हें ढूंढते हुए देखती है, हेरी हेरी तुम्हें ढूंढती है, चारों दिशाओं में उसकी कातर दृष्टि तुम्हें देखती है, और नयन गरे जलधारा, और उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। जब तुम उसे दिखाई नहीं देते हो तो उसके नेत्रों से जलधारा मने आंसुओं की धारा बहने लगती है। तोहर विरह दिन छन छन तनु छिन, 14 चांद समान। तोहर मने तुम्हारे, विरह में, वियोग में,
दिन क्षण क्षण, प्रतिदिन क्षण क्षण, क्षण क्षण, तनु मने शरीर तन छिन्न क्षीण हो रहा है। चौदसी चांद समान, 14 के चांद के समान, चतुर्दशी के चांद के समान। और तुम्हारे विरह में प्रतिदिन या दिन दिन क्षण क्षण उसकी जो देह है, उसका जो शरीर है वह क्षीण होता जा रहा है। कैसे? 14 चांद समान, 14 के चांद के समान। जैसे चतुर्दशी का चंद्रमा पूरा हो जाता है और उसके बाद वह दिन दिन छोटा होता रहता है, वैसे ही उसका शरीर भी प्रति क्षण प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है। भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति, लखिमा देई रमान। अंत में विद्यापति कवि कह रहे हैं, भनई मने कहते हैं, विद्यापति शिव सिंह नरपति, शिव सिंह जो राजा है, नरपति मने जो राजा है, लखिमा देई रमान, लखिमा देई उनकी पत्नी का नाम है। तो विद्यापति इनके आश्रम में रहे होंगे, इनके दरबार में रहे होंगे। तो वे अंत में कह रहे हैं कि विद्यापति कहते हैं कि शिव सिंह जो राजा हैं, नरपति नरश्रेष्ठ राजा जो हैं, लखिमा देई अपनी पत्नी लखिमा देई के साथ उद्यान में रमण करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? पद समझ में आ गया कि विरहिणी नायिका की क्या दशा है। उसका अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण सखी के द्वारा, दूती के द्वारा कृष्ण के सामने किया गया है। हालांकि वियोग दशा के इस चित्रण में मार्मिकता भी है, लेकिन थोड़ी अतिशयोक्ति भी है। तो इस पद में श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस का वियोग पक्ष चित्रित हुआ है। कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी, अनुप्रास अलंकार है। कुसुमित कानन, कमल मुखी में उपमा अलंकार है। कमल मुखी, कमल जैसे मुख वाली। कोकिल कलरव में अनुप्रास अलंकार है। मधुकर धुनी सुनी, धय की आवृत्ति से, कै की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। माधव सुन सुन वचन हमारा, सुन सुन में, गुनी गुनी में, छन छन, हेरी हेरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। 14 चांद समान में वापस उपमा अलंकार है कि 14 के चांद के समान। और अनुप्रास अलंकार भी है, चय की, दय की और स वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो विद्यापति ने श्रृंगारी पदों की भी रचना की है बहुत। तो वे भक्ति की रचनाएं भी उन्होंने की है और यहाँ राधा और कृष्ण के माध्यम से उन्होंने लौकिक नायक नायिका का विरह चित्रित किया है। पद में कोमलकांत है, पदावली जो है मधुर माधुर्य गुण से युक्त है। कोमलकांत पदावली है, मैथिली भाषा है, तद्भव शब्द है, माधुर्य गुण है और ये जो छंद है वह गेय है। ठीक है, और वियोग श्रृंगार रस का यहाँ उद्दीपक चित्रण है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको दोनों पदों का भावार्थ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।